नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं द लोक नीति। इस वक्त की मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर पंचायत चुनावों से जुड़ी हुई है। आप सब जानते हैं कि पंचायत चुनाव 6 जनवरी से प्रथम चरण में होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि पंचायत चुनाव 2019 के आरक्षण में कराए जाएं, जबकि बीजेपी सरकार यानी वर्तमान सरकार पंचायत चुनाव जो हो रहे हैं उनको 2014 के आरक्षण के आधार पर करवा रही है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह आ रही है कि हाई कोर्ट का इसको लेकर अब एक फैसला तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको लेकर अब एक नई डेट दे दी है। पुराना जो घटनाक्रम था तो आपको मालूम ही है कि पहले हाई कोर्ट में ये जब गए विवेक तन्खा जी, कांग्रेस के सांसद भी थे राज्यसभा से और ये कांग्रेस के दिग्गज नेता होने के साथ साथ वरिष्ठ वकील हैं हाई कोर्ट के, तो जब ये हाई कोर्ट में गए थे तो हाई कोर्ट ने इनकी जो मांग थी उसको मानने से इनकार कर दिया था और उन्होंने इस बात में पुष्टि कर दी थी कि 2014 के आरक्षण के आधार पर ही पंचायत चुनाव होंगे। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी चली गई थी सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना जो फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से हाई कोर्ट में भेज दिया और उन्होंने ये बोला कि हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो। और इस वक्त की जो बड़ी खबर जुड़ी आ रही है वो हाई कोर्ट से आ रही है। आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि इसकी अब अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट यानी जबलपुर ने यह क्लियर कर दिया है कि अभी विंटर हॉलीडे हो गए हैं, यानी जो शीतकालीन अवकाश होते हैं वो हाई कोर्ट के अवकाश शुरू हो रहे हैं और इसलिए हाई कोर्ट ने इसकी सुनवाई 3 जनवरी को रख दी है। अब यहां बड़ी बात यह है कि 6 जनवरी को प्रथम चरण के मतदान होने हैं। 20 तारीख यानी 20 दिसंबर को नामांकन का आखिरी चरण है, यानी जो व्यक्ति पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करना चाहते हैं वो 20 दिसंबर तक कर लें। 20 दिसंबर के बाद कोई भी नामांकन नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद 6 जनवरी को प्रथम चरण में चुनाव है, जबकि 28 जनवरी को द्वितीय और 16 फरवरी को तृतीय चरण के चुनाव होने हैं। अब 3 दिन का अंतर बचेगा। 3 तारीख को जबलपुर हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और 6 को चुनाव होने हैं, यानी इस बीच यानी अभी से आज से लेकर 3 जनवरी तक जो भी प्रत्याशी होंगे वो अपनी तैयारियां पूरी कर लेंगे। वो चुनाव के मद्देनजर पूरे तरह से तैयार हो चुके होंगे। उसके बाद अगर हाई कोर्ट का फैसला कहीं ऐसा आ गया कि निरस्त करता है तो क्या फिर से एक बार पंचायत चुनाव निरस्त हो जाएगा और जो प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं, जो प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात होगी कि पूरे मामले को लेकर क्या चुनाव आयोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, कोई जानकारी देगा, या मध्य प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग इसको लेकर पूरी तरह से संतुष्ट है और वो पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और उनको ये लगता है कि हाई कोर्ट उन्हीं के पक्ष में फैसला देगा, इसलिए वो चुनाव 6 जनवरी को करवाने के लिए तैयार है। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि अगर चुनाव आयोग नहीं निरस्त करता और 6 जनवरी को प्रथम चरण का चुनाव रखना मान के चलते हैं कि 6 जनवरी को प्रथम चरण में हम चुनाव करवाएंगे, तो लगभग ये तय माना जाएगा कि हाई कोर्ट का रुख और रवैया सरकार की तरफ है और हाई कोर्ट का रुख और रवैया सरकार के इस जो सरकार ने फैसला लिया उसकी तरफ है। और ये मान के चला जाएगा कि हाई कोर्ट कहीं ना कहीं, जैसा कि पूर्व में भी हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, उसी पर सतर्क रहेगा, यानी उसी पर काबिज रहेगा और उसी पर अपने कायम रहेगा। अब देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर है कि 3 जनवरी तक के लिए अभी इसकी जो सुनवाई है उसको टाल दी गई है। इस खबर पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।